जय श्री राम। आज हम हनुमान जी की कथा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव, अंजनेरी गांव, जो नासिक के पास ही है, वहाँ पर माता अंजना का मंदिर भी है। और कहते हैं कि जो लोग श्रद्धालु लोग वहाँ जब जाते हैं तो ट्रैक करते वक्त वहाँ पर एक तालाब पड़ता है। वो तालाब एक्चुअली में माँ हनुमान जी के फुटप्रिंट है, जो हनुमान जी जंप करके सूर्य की तरफ जा रहे थे उनको निकलने के लिए, और उन्होंने सूर्य को निकल लिया था क्योंकि उनको भूख लग रही थी। और उन्होंने सोचा कि भाई ये कोई फल है बड़ा अच्छा सा, और उन्होंने बचपन में ही सूर्य को जाकर उन्होंने निगल लिया, उन्होंने मुंह में रख लिया, जिसकी वजह से पूरे सृष्टि में अंधकार हो गया था। तो हनुमान जी तो रुद्र का अवतार हो, तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको शास्त्रों का अध्ययन करें, थोड़ा कुछ समझें आगे, तो क्या इसका मतलब ये भी निकलता है कि हनुमान जी ने बचपन में ही वेदों का पूरा ग्रहण कर लिया था। क्योंकि सूर्य को वेदों की उत्पत्ति कारण मानता है। सूर्य मतलब कि रोशनी, उजाला, पूरा संपूर्ण ज्ञान। और ये जो ज्ञान है सूर्य को, ये भगवान कृष्ण ने सृष्टि की उत्पत्ति में ही दिया था। ये भगवद गीता के 4 अध्याय में लिखा हुआ है। तो भगवान कृष्ण ने सूर्य को योग का ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को हनुमान जी ने बचपन में ही ग्रहण कर लिया। क्या इस बारे में बात हो रही है? या एक और भी कह सकते हैं इसका कि हठ योग में एक थ्योरी है कि हमारे अंदर मून एलिमेंट और सन एलिमेंट दोनों होता है। मून एलिमेंट ब्रेन के पीछे होता है और सन एलिमेंट बिल्कुल बॉटम में स्पाइन के होता है। सन एलिमेंट अपनी ताप से, अपनी गर्मी से मून एलिमेंट से टपकने वाले अमृत को धीरे धीरे सुखाता है, जिसकी वजह से हम बूढ़े भी होते हैं और हमारी मृत्यु भी होती है। कहते हैं जब 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 किसी का मून एलिमेंट से अमृत सूख जाता है तो उसकी मृत्यु आती है। तो शायद इसी विज्ञान को पुराने समय के असुरों, राक्षसों और मुनियों ने, जिन्होंने कॉन्कर किया था, जैसे महान ज्ञानी विज्ञानी रावण, उन्होंने तो अमृत को अपने नाभि में छुपा लिया था। या चिरंजीवी परशुराम जी या वेद व्यास जी, क्या इन्होंने इसी ज्ञान की प्रैक्टिस की थी? इसी को इन्होंने पूरी तरह कॉन्कर किया था। विपरीत करनी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है हठ योग में, जिसके अभ्यास से सूर्य और चंद्रमा की दूरी को बढ़ाते हैं, जो एलिमेंट के हमारे शरीर में, जिसकी वजह से सूर्य जो है वो मून एलिमेंट के जो अमृत को सुखा नहीं पाता और मनुष्य चिरंजीवी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे योग और हनुमान जी को लेकर, और हनुमान जी कथाओं को लेकर। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने और कथाओं को लेकर आऊँ। धन्यवाद।